नमस्कार बच्चों पिछली कक्षा में हमने स्वर संधि के 4 भेद पढ़े थे। आज हम स्वर संधि का अंतिम भेद यानी 5वां भेद अयादि संधि पढ़ेंगे। तो आइए देखें अयादि संधि। अयादि संधि अयादि संधि बच्चों किसे कहते हैं, आइए जाने। जब ए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए के स्थान पर ऐ के स्थान पर आय और ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आव हो जाता है। कह रहे कि जब ए ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर मतलब इन स्वरों के अलावा अन्य कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पर ऐ और ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आव हो जाता है। इसे ही अयादि संधि कहते हैं। बच्चों आइए देखें किस तरह से यह संधि होती है उदाहरण के द्वारा। ये देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया है हमने। पहला उदाहरण, ए के बाद कोई स्वर तो बराबर ऐ धन स्वर वर्ण। कह रहे हैं कि ए के बाद अन्य कोई स्वर आए तो ए का क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, चे धन अनम, तो आप देख रहे हैं एक मात्रा है, इसका मतलब ये वाला ए है यहाँ पर। तो इसी ए का इसी ही जो ये ए है इसी का तो ऐ होना है। तो चे में से ए निकालेंगे। पहले शब्द के अंत में ए स्वर है और दूसरे शब्द के शुरू में आ स्वर है, तो असमान स्वर हुआ ना। तो चा में से ए निकाला तो क्या हो गया, चा यहाँ पर बचा और यहाँ पर ये आए। ए के स्थान पर ही तो हमें ऐ लिखना है। तो ए के स्थान पर जब हमने ऐ लिखा तो इसी का तो ऐ ये बना। तो च आ ये चा के साथ आ जुड़ गया। तो चा जब यहाँ से हमने स्वर हटाया तो चा अधूरा था, लेकिन जब इस चा के साथ ऐ हमने जोड़ा तो क्या हुआ, चा हो गया पूरा और या हो गया और इस या के साथ आ जुड़ गया। तो ये या भी तो अधूरा है, तो या पूरा हो गया। तो शब्द क्या बना, चयनम। आप देख रहे हैं कि चे धन अनम, तो यहाँ पर चे के ऊपर ए की मात्रा है, इसका मतलब ये ए है, ए और ये आ है। तो ए धन आ बराबर ऐ, तो ए के स्थान पर ही तो ऐ हुआ, लेकिन ऐ में या भी यहाँ पर अधूरा है क्योंकि हलंत है लगा हुआ। तो जब हम चा है अकेला, चा भी यहाँ पर आधा हो गया जब ए स्वर हमने हटाया। तो इस चा के साथ जब हमने ऐ जोड़ा तो चा पूरा हो गया। तो चा जोड़कर पूरा हो तो हमने यहाँ चा लिखा और इसी के साथ या लिखा। तो या भी आधा है, तो इस या के साथ यह स्वर मिला तो चय पूरा हो गया नम। नम इस तरह चयनम शब्द बना। इसी तरह से बच्चों आप देखिए, ने धन अनम, तो यहाँ पर ए है, धन आ बराबर ऐ हुआ। तो ए का ही तो ऐ हो रहा है, तो इसी का तो हमने ऐ यहाँ पर बनाया। तो ये ना जो है वो क्या हो गया, आधा हो गया। ना जो है यहाँ पर ये आधा हो गया। जैसे यहाँ पर ना आधा है, फिर हमने ऐ यहाँ पर जोड़ा, धन ऐ ये, तो धन, फिर ये वाला आ यहाँ पर लगाया तो पूरा कैसे बना है, न बराबर न ये, तभी तो ये नय हुआ पूरा। और नम यहाँ लगा दिया तो नय नम हो गया। बच्चों ने धन अनम बराबर नयनम। अगला उदाहरण है बच्चों, ऐ के बाद कोई स्वर आए तो ऐ का आय हो जाता है। आय धन स्वर वर्ण, तो आय में बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर हलंत है लगा हुआ। तो इस हलंत के कारण यह आधा है, तो यहाँ पर स्वर वर्ण लगेगा। कौन सा स्वर, ये वाला। जैसे अब यहाँ पर देखिए उदाहरण, नय धन अकह बराबर नायकह बना। तो ऐ का आय हुआ तो ये ऐ है। तो ऐ को जब हम ना से अलग करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऐ धन आ आया। तो ना से हमने ऐ को अलग किया तो यहाँ क्या हो गया, ना जो है वो क्या हुआ, आधा हो गया। उसके बाद ऐ का आय हुआ, आय, तो ना के साथ हमने यहाँ पर प्लस किया आय, तो ना में आ मिला तो ना हो गया। और या आधा है तो या के साथ हम कौन सा स्वर लगाएंगे, आ,
तो ये या भी पूरा हो जाएगा। तो क्या बनेगा फिर यहाँ पर? ना ये, इस तरह से बना ना ये कह शब्द बना। तो आप देख रहे हैं कि ना अक्षर से हमने, ना वर्ण से हमने अय को अलग किया, तो ना जो है वो आधा हो गया। उसके बाद हमने अय का आय होता है, इस अय का ही तो ये आय हुआ, अय का आय हो गया। उसके बाद आय में भी आप देख रहे हैं या के नीचे हलंत है, तो ये आधा है। तो यहाँ पर ना के साथ ये आ मिला तो ना पूरा हो गया, तो ना पे आ की मात्रा ना हमने यहाँ पर लिख दिया। और या आधा है तो इस या आधे या वर्ण को पूरा करने के लिए हमने इस स्वर को इसमें मिलाया, तो यह पूरा हो गया। और कहा है इसी तरह से लिख दिया, तो नाय का शब्द बना। इसी तरह से दय धन अकह बराबर दाय का, तो दा में से अय अलग किया, उसी तरह से है बिल्कुल। अय धन आ बराबर अय का क्या हो गया? आय। यहाँ पर भी आय हुआ, तो यहाँ पर हमने आय के नीचे हलंत लगाया है। अब यहाँ पे दा में से अय निकाल दिया, स्वर निकाला, तो दा जो है आधा हो गया। अब इसके साथ क्या आया? ए के स्थान पर भी ही तो आय हुआ, तो यहाँ पर आय लगाया। अब आय भी आधा है, या आधा है, तो हमने यहाँ पर आ को स्वर के आ स्वर को यहाँ या के साथ मिलाया, तो या पूरा हो गया। तो दा के साथ आ लगाया तो आ की मात्रा हुई, तो दा हो गया। और या में ये स्वर मिला तो या हो गया। और कह दाय कह यहाँ पर कह रहे हैं ना कि अय के बाद कोई स्वर, तो अय के बाद आय, आय धन स्वर वर्ण, तो आय में स्वर वर्ण मिलेगा। कौन सा स्वर वर्ण मिला? स्वर वर्ण ये मिला जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण है, तो आ। तो ये या जो है पूरा हो गया, तो दाय का शब्द बना दय धन का बराबर दाय का। इसी तरह से अगला उदाहरण है, ओ के बाद कोई स्वर आए तो ओ का अ हो जाता है। अब आप देख रहे हैं वा के नीचे भी हलंत है, धन स्वर वर्ण, और अ के साथ फिर स्वर वर्ण लगाया जाता है। कौन सा स्वर वर्ण लगाया जाता है? स्वर अक्षर कौन सा है इसमें? तो आप देख रहे हैं आ है, तो इस आ को हम इस वा में मिलाएंगे तो वा जो है वो पूरा हो जाएगा, हलंत हट जाएगा। तो आइए देखें किस तरह से। पो धन अनह बराबर पवनह, तो पो है, पो में से ओ निकाला तो ओ अक्षर यहाँ आया, तो पा क्या हो गया? आधा हो गया, तो हलंत लगाया हमने यहाँ। धन ये स्वर है ही आ। अब आप यहाँ देख रहे हैं ओ के बाद ये असमान स्वर ही तो है, तो ये आ यहाँ हो गया, तो ओ का क्या हुआ? औ हुआ। औ के नीचे वा के नीचे हलंत है, इस ओ का ही यहाँ पर औ हुआ। और इस वा को पूरा करने के लिए हम इसी स्वर को इसमें मिला देंगे, तो पा धन अव, तो ये आ पा में मिला तो पा पूरा हो गया, तो हमने पा यहाँ लिखा। और इस वा के साथ ये स्वर वर्ण आ लगा तो वा पूरा हो गया, तो पव अव आ गया ना यहाँ पर। और नह नह यहाँ लगाया तो पवनह शब्द बना। इसी तरह से भोधन अनम बराबर भवनम, तो इसमें भी वही चीज है। भा वर्ण से हमने ओ को अलग किया, तो भा क्या हो गया? आधा हो गया। उसके बाद धन ये आ स्वर है, असमान स्वर आया ना, ओ के बाद असमान स्वर ही तो है, ये भिन्न स्वर अलग स्वर है, तो ओ का क्या हुआ? अब हुआ। औ के नीचे भी देख रहे हैं वा के नीचे हलंत है, तो इस ओ का यहाँ पर अ हुआ। अब यहाँ पर हमने लिखा अव धन, अगर इस आ को भी हमने यहाँ मिला दिया, यहाँ लिख दिया, तो क्या बन गया? व। तो यहाँ पर क्या बन गया? भव। इसी तरह से अभी ये देखो पूरा हो गया, ये आ भा के साथ मिला तो भा पूरा हो गया, और ये आ वा के साथ मिला तो वा पूरा हो गया। इसी तरह से यहाँ पर भी है बच्चों, आ हमने यहाँ मिलाया तो यहाँ पर पव हो गया पूरा। इसी तरह से यहाँ पे वाह हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भा धन अव धन आ, तो भा ओ को भो से हमने ओ अलग किया तो भा आधा हो गया। उसके बाद ओ का अव हुआ, तो अव यहाँ लिखा, अव में भी वाह भी आधा है, तो वाह को पूरा वर्ण बनाने के लिए हमने इस स्वर को
या यहाँ पर लगाया, तो पूरा शब्द क्या बना, ये आ भा के साथ मिला तो पूरा भा हो गया, और ये स्वर वा के साथ मिला तो वाह हो गया, और नम है ही तो भव नम शब्द बना। इसी तरह से दूसरा अगला उदाहरण है इसका, औ के बाद कोई स्वर आए तो आव हो जाता है। औ वर्ण के बाद पहले वर्ण शब्द में औ है, स्वर है, और उसके बाद अन्य दूसरा कोई स्वर आए तो उसका आव हो जाता है, और आव के साथ स्वर वर्ण मिला देते हैं तो वाह पूरा हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कौन सा स्वर मिलाते हैं आव में वाह वर्ण के साथ, तो आ मिलाते हैं ये वाला। कैसे, आइए देखें। पौ है तो पौ में से मैंने औ शब्द यहाँ पर हटाया तो औ यहाँ आया, तो पा क्या हुआ, पा आधा हो गया। उसके बाद धन आ वर्ण यहाँ पर है ही, तो क्या हो गया, बराबर औ का क्या बनेगा, आव। आव आव के वा के नीचे हलंत है तो ये वा आधा है, अब हमने यहाँ लगाया आव, लगाया। उसके बाद इस स्वर को हमने यहाँ पर मिलाया तो क्या हो गया, प में आ मिला तो पा हो गया, और वा में आ स्वर मिला तो वा पूरा हो गया तो पाव हो गया ना। और कहा है तो पाव कह, इस तरह से पाव कह, पाव कह शब्द बना। इसी तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं भाव धन उकह, तो यहाँ पर भी देखिए भा से औ अलग किया हमने, औ स्वर अलग किया तो भा आधा हो गया। उसके बाद यहाँ पर ऊ है, बराबर औ का क्या हो गया, आव। तो इस औ का ही तो आव हो रहा है, स्वर तो जहाँ है वहीं है, स्वर कहीं भी हमने परिवर्तित नहीं किया। वह वर्ण को पूरा करने के लिए मिलाया गया है उस वर्ण में। तो आप यहाँ देख रहे हैं आव हुआ, अब इस आव को हमने यहाँ रखा, आव, और ये स्वर हमने यहाँ पर ऊ, तो क्या हो गया, भा में आ मिला तो भा हो गया, और वा में ऊ मिला तो भा के साथ क्या हो गया, ऊ हो गया। ऊ को हमने मात्रा के रूप में वा के नीचे लिखा तो वा वर्ण पूरा हो गया, और ऊ की मात्रा यहाँ वा के नीचे लगा दी तो भाव हो गया। और यहाँ पर अब क्या हो गया, कह, तो भाव में कह शब्द मिलाया तो शब्द क्या बन गया, भाव कह। तो इस तरह से बच्चों अयादि संधि आपकी पूरी हुई। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि किस तरह से ये हुआ है। तो आप इसे यहाँ पर देख ही रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि भा में से औ अलग किया तो भा आधा हो गया, और औ का आव हो गया, और आव में भी वह आधा है। तो यहाँ पर हमने देखिए धन के बाद यहाँ आव लिखा, और उसके बाद इस वर्ण को हमने स्वर वर्ण को वा के साथ मिलाया तो वा भी पूरा हो गया। लेकिन यहाँ पर ऊ है तो ऊ को हम मात्रा के रूप में मिलाएंगे, तो हमने यहाँ लिखा भ धन आव धन ऊ, तो भ में आ मिला तो भा, और वा में ऊ मिला तो ऊ, भावु, भावु शब्द हुआ। और कह यहाँ रखा तो भावु का शब्द बना। तो बच्चों मैंने आपको अयादि संधि पढ़ाया और समझाया। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस कार्य को अच्छे से अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।